श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता एवं उसमें अर्धनारीश्वर अवतार की कथा। पिछले अध्याय में हमने शिव के अष्टमूर्ति का वर्णन जाना। इस अध्याय में हम शिव के अर्धनारीश्वर अवतार के बारे में जानेंगे। नंदीश्वर बोले, हे तात, हे महाप्राग, अब मैं ब्रह्मा जी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले शिव के उत्तम अर्धनारीश्वर नामक रूप का वर्णन कर रहा हूं। उसे सुने। ब्रह्मा के द्वारा विरचित समस्त प्रजाओं का जब विस्तार नहीं हुआ, तब उस दुख से व्याकुल हो वे चिंतित रहने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि आप मैथुनी सृष्टि आरंभ करें। यह सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि करने का निश्चय किया। उस समय शिवजी से स्त्रियां उत्पन्न नहीं हुई थी, अतः ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि में समर्थ नहीं हो सके। शिव के प्रभाव के बिना इन प्रजाओं की वृद्धि नहीं होगी। ऐसा विचार करते हुए ब्रह्मा जी तप करने को उद्यत हुए। पार्वती रूप परम शक्ति से संयुक्त परमेश्वर शिव का हृदय में ध्यान कर वे अत्यंत प्रीति से महान तपस्या करने लगे। इस प्रकार की उग्र तपस्या से संयुक्त हुए उन स्वयंभू ब्रह्मा पर थोड़े समय में शिवजी शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। उसके पश्चात भगवान हर अपनी पूर्ण चैतन्यमयी ऐश्वर्यशालिनी तथा सर्व काम प्रदायिनी मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी नर का रूप धारण कर ब्रह्मा के पास गए। वे ब्रह्मा जी परम शक्ति से संपन्न उन परमेश्वर को देखकर दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़े हुए उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद देवादिदेव विश्वकर्ता महेश्वर ने अत्यंत प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी से कहा। ईश्वर बोले, वत्स, हे महाभाग, हे मेरे पुत्र पितामह, मैं तुम्हारे समस्त मनोरथ को यथार्थ रूप में जान गया हूं। प्रजाओं की वृद्धि के लिए तुमने इस समय तपस्या की है। इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूं और तुम्हें इच्छित वरदान दे रहा हूं। परम उदार एवं स्वभाव से मधुर ये वचन कहकर भगवान शिव ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी पार्वती को अलग किया। शिव से अलग हुई और पृथक रूप में स्थित उन परम शक्ति को देखकर विनीत भाव से प्रणाम करके ब्रह्मा जी उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे शिवे, आपके पति देवादिदेव शिवजी ने सृष्टि के आदि में मुझे उत्पन्न किया और उन्हीं परमात्मा शिव ने सभी प्रजाओं को नियुक्त किया है। हे शिवे, उनकी आज्ञा से मैंने अपने मन से सभी देवताओं आदि की सृष्टि की, किंतु बार बार सृष्टि करने पर भी प्रजाओं की वृद्धि नहीं हो रही। इसलिए अब मैथुन से होने वाली सृष्टि करके ही मैं अपनी समस्त प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूं। आपसे पहले शिवजी के शरीर से स्त्रियों का अविनाशी समुदाय उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए मैं उस नारी कुल की सृष्टि करने में असमर्थ रहा। सभी शक्तियां आपसे ही उत्पन्न होती हैं, इसलिए मैं परम शक्ति स्वरूपा आप अखिलेश्वरी से प्रार्थना कर रहा हूं। हे शिवे, हे मातः, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए नारी कुल की रचना का सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हे शिवप्रिय, आपको नमस्कार है। हे वरदेश्वरी, मैं आपसे एक अन्य वर की प्रार्थना करता हूं। मुझ पर कृपा कर उसे प्रदान करें। हे जगन्मातः, आपको नमस्कार है। हे स्वर्गे, हे अंबिके, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की कन्या के रूप में अवतरित हों। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार याचना करने पर ऐसा ही होगा।
यह वचन कहकर देवी परमेश्वरी ने ब्रह्मा को वह शक्ति प्रदान की। इस प्रकार ये स्पष्ट ही है कि भगवान शिव की परम शक्ति वे शिवा देवी विश्वात्मनी स्त्री पुरुषात्मिका ही हैं। उन्होंने अपनी भौहों के मध्य से अपने ही समान कांति वाली एक दूसरी शक्ति का सृजन किया। उस शक्ति को देखकर देवताओं में श्रेष्ठ कृपा सिंधु लीलाकारी महेश्वर हर हंसते हुए उन जगन्माता से कहने लगे। शिवजी बोले, हे देवी, परमेष्ठी ब्रह्मा ने तपस्या के द्वारा आपकी आराधना की है, अतः आप प्रसन्न हो जाइए और प्रेम पूर्वक उनके सारे मनोरथों को पूर्ण कीजिए। तब उन देवी ने परमेश्वर शिवजी की आज्ञा शिरोधार्य करके ब्रह्मा जी के प्रार्थना अनुसार दक्ष पुत्री होना स्वीकार कर लिया। हे मुने, इस प्रकार ब्रह्मा को अपार शक्ति प्रदान कर वे शिवा शिवजी के शरीर में प्रविष्ट हो गई और प्रभु शिव भी अंतर्धान हो गए। उसी समय से इस लोक में सृष्टि कर्म में स्त्रियों को भाग प्राप्त हुआ। तब वे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और मैथुनी सृष्टि होने लगी। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे शिवजी के अत्यंत उत्तम तथा सज्जनों को परम मंगल प्रदान करने वाले इस अर्धनारी और अर्धनर रूप का वर्णन कर दिया। तो इस निष्पाप कथा को जो पढ़ता है अथवा सुनता है वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर परम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में शिव के अर्धनारीश्वर अवतार का वर्णन पूर्ण हुआ। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जाबास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।